फंक्शन। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो पहला चैप्टर है यहाँ से 2 एमसीक्यूज आएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसके 4 नंबर होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसके 4 नंबर होंगे। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देख हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, क्लास 9 और क्लास 10 के जो एग्ज़ाम्स है डियर स्टूडेंट्स वो स्टार्ट है। तो जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो एग्ज़ाम है डियर स्टूडेंट्स वो मई से स्टार्ट होने लगे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बस स्टडी करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो एमसीक्यू है या शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से कितने आएंगे। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे चैप्टर की तैयारी करते हैं कि जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि किस चैप्टर से एमसीक्यू आने हैं और किस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले नंबर पे नंबर्स ऑफ आइटम्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो पेपर्स है उनमें 3 चीज़ें होगी। पहले नंबर पर होगा आइटम में एमसीक्यूज़। तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को 18 एमसीक्यूज़ आएंगे और आप लोगों ने 18 के 18 एमसीक्यूज़ हल करने हैं और हर एक एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होगा। तो इस तरह एमसीक्यू के टोटल नंबर हमारे पास 18 है। तो इस तरह जो नंबर ऑफ आइटम रिक्वायर्ड एंड मार्क्स हमारे पास एमसीक्यूज़ के 18 नंबर आ गए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास दूसरा जो आइटम होगा वो हमारे पास होगा RRQs। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? RRQs का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों ने टू द पॉइंट इसके आंसर लिखने हैं। अगर मैं शॉर्ट कहूँ तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को टोटल शॉर्ट क्वेश्चन दी जाएंगे 13। तो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स कितने करने हैं? आप लोगों ने करने हैं 10 शॉर्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास 4 करेक्ट नंबर होंगे, 4 मार्क्स होंगे। तो इस तरह टोटल जो मार्क्स है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास बन जाएंगे 52। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हल करने हैं 10 शॉर्ट क्वेश्चन और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 4 नंबर है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चन हल करने हैं वो 14 नंबर के हल करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो तीसरा आइटम है वो हमारे पास है ERQs। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल जो आइटम्स होंगे मतलब जो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे वो होंगे 4। तो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है? कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग क्वेश्चन है हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 9 नंबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास है 36। लेकिन आप लोगों ने 4 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हल नहीं करने। आप लोगों ने क्या करने हैं? कोई से 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हल करने हैं और हर एक का जो नंबर है वो हमारे पास क्या है? 9 है। तो आप लोगों ने जब 3 लॉन्ग क्वेश्चन हल करने हैं तो आप लोगों के पास टोटल 27 नंबर होंगे। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स 18 जो नंबर है वो एमसीक्यूज़ के आ गए और जो 14 नंबर है वो शॉर्ट क्वेश्चन के आ गए और इस तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स उसके 27 नंबर आ गए। तो आप लोगों ने ओवरऑल 85 नंबर का जो पेपर है वो सॉल्व करना है। बाकी जो 15 नंबर है आप लोगों ने वो प्रैक्टिकल करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों को नंबर ऑफ आइटम्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टेबल 2 है इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव लेवल ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये है कि जो एमसीक्यूज़ है 18, तीन एमसीक्यूज़ आएंगे नॉलेज से, 11 आएंगे अंडरस्टैंडिंग से, 3 आएंगे एप्लीकेशन से। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चूँकि मुकम्मल किताब की तैयारी करनी है, आप लोगों ने चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो फिर जाके आप लोगों के एमसीक्यूज़ भी क्लियर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी क्लियर हो जाएंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अभी मैं नीचे बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद टेबल 3 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड वालों ने जब पेपर बनाना है तो उन्होंने ऐसा नहीं करना कि जो सारे शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोगों को डिफ़िकल्ट आइटम दे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए इजी जो आइटम होंगे जो सब के लिए होंगे वो हमारे पास होंगे 6। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो मॉडरेट आइटम्स है वो हमारे पास होंगे 21, मतलब 60% पेपर ऐसा होगा कि जो मॉडरेट होगा, ना डिफ़िकल्ट होगा ना इजी होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो डिफ़िकल्ट आइटम्स है वो होंगे आप लोगों के पास 8। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों का 23% पेपर होगा वो डिफ़िकल्ट होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो मेन हमारे पास टेबल है वो ये है टेबल नंबर 4, चैप्टर वाइज असाइनमेंट वेटेज गिवन इन बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर नेशनल करिकुलम 2006। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मेन टेबल होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से एमसीक्यू आने हैं और किस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स सेशन है, सेशन जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर नंबर है वो भी डिस्कस करेंगे, चैप्टर नेम भी डिस्कस करेंगे और कितना परसेंटेज है जो वेटेज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो आइटम सेलेक्टेड है वो भी हम डिस्कस करेंगे। 3 आइटम होंगे, एक हमारे पास एमसीक्यूज़ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, सेल बायोलॉजी। इसमें जो पहला चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो पहला चैप्टर है यहाँ से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसके 4 नंबर होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसके 4 नंबर होंगे। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 नंबर का जो पेपर है यहाँ से आएगा चैप्टर नंबर 1 से। 2 एमसीक्यूज़ के नंबर आ गए, एक शॉर्ट क्वेश्चन का और एक लॉन्ग क्वेश्चन का, तो 10 नंबर आप लोगों के पास है चैप्टर नंबर 1 के। अब देखिए जो चैप्टर नंबर 2 है इसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए 2 एमसीक्यू है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि सेशन जो पहला सेशन है वो हमारे पास है सेल बायोलॉजी। यहाँ से ओवरऑल जो परसेंटेज आएगा 100 में से 35 आएगा। 2 चैप्टर को हमने डिस्कस किया, इसके अंदर मज़ीद जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर नंबर 3 है वो हमारे पास है एंजाइम। तो डियर स्टूडेंट्स जो एंजाइम का चैप्टर है यहाँ से एक एमसीक्यू है, एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो सेशन फर्स्ट का आखिरी चैप्टर है वो हमारे पास है बायो एनर्जेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 2 एमसीक्यूज़ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप लोगों का एक सेशन कंप्लीट हो गया, सेशन फर्स्ट, जिसको हमने नाम दिया सेल बायोलॉजी। इसका ओवरऑल जो परसेंटेज रहा हमारे पास वो था 35। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट सेशन है वो हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी। इसमें हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो हमारे पास है ए सेलुलर लाइफ, जो वायरस है डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर एक हमारे पास एमसीक्यू है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स जो ए सेलुलर लाइफ है वायरस, यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो तैयारी करनी है ए सेलुलर लाइफ में, वो एक एमसीक्यू के लिए करनी है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करनी है। तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रोकैरियोट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोट्स है यहाँ से 2 एमसीक्यूज आने हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, लेकिन 5 नंबर का। जो नेक्स्ट चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स वो है प्रोटिस्टा एंड फंजाई। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक एमसीक्यू है और एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, फंजाई और प्रोटिस्टा से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो आप लोगों ने टाइम ज़ाया नहीं करना। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी का, वो हमारे पास है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। यहाँ से एक एमसीक्यू आना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। डियर स्टूडेंट्स, यह भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो बायोडाइवर्सिटी का आखिरी चैप्टर है वो हमारे पास है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक एमसीक्यू है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये सेशन नंबर 2 था, इसमें ओवरऑल जो परसेंटेज है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 33%। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट सेशन है वो हमारे पास है लाइफ प्रोसेस। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, जो ओवरऑल परसेंटेज है वो हमारे पास है 32%। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में जो चैप्टर है पहले नंबर पे हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स फॉर्म एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। यहाँ से 2 एमसीक्यूज है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर है डाइजेशन, इसमें अगर हम देखें यहाँ से एक एमसीक्यू है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो डाइजेशन चैप्टर है यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। जो नेक्स्ट चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है सर्कुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक एमसीक्यू है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। जो आखिरी चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स इम्यूनिटी, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू आना है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों का परसेंटेज है 100% वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास ये टेबल मैंने बताया है। अब आप लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है। जिस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों ने उस चैप्टर से लॉन्ग के लिए तैयारी नहीं करनी। जस्ट आप लोगों ने एक बार उस चैप्टर को रीड करना है, ताकि अगर दरमियान में या कहीं से भी एमसीक्यू आ जाए तो आप लोग वो सॉल्व कर सकोगे। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, जिस चैप्टर में जो एमसीक्यू ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो आप लोगों ने इस चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, ताकि आप लोगों का जो एमसीक्यू है वो गलत ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जस्ट तैयारी करनी है इसके मुताबिक, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है। अब ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि जिनको ये पता नहीं होगा कि ये जो चैप्टर है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, कि ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि उन्होंने यहाँ से लॉन्ग के लिए तैयारी स्टार्ट की होगी या तैयारी की होगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज आते हैं। तो होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा एक मॉडल पेपर, कि आप लोगों का पेपर किस तरह आता है और आप लोगों ने किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है, टू द पॉइंट लिखना है। इंशाल्लाह वो मैं एक नेक्स्ट अलग वीडियो बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।